हमेशा दलितों का अपमान नेहरू पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच तीर्थ बनवाए बाबा साहब के, तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बनवाए, उनको सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आदरणीय हमारे अमित शाह जी का जो भाषण था, जो बयान उन्होंने जो अभी दिया है, उन्होंने आगे का हिस्सा काट दिया, पीछे का काट दिया, बीच का हिस्सा दिखा के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये अमित शाह जी का बयान तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। अमित शाह जी ने ये कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था कि जब चुनाव आते हैं, अब आप अंबेडकर बाबा साहब के लिए करने लगते हैं, अगर इतना ही आपको प्रेम होता तो भगवान से प्रेम करके आपको मोक्ष मिल जाता। कांग्रेसियों, ये बाबा साहब का चुनाव में यूज करना छोड़ दो। जब 1000 पन्नों की फाइल लेके वो घूमता था कि मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, पर शीला दीक्षित को जेल नहीं भेज पाया, खुद अगला जेल चला गया। द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप आज सुबह से देख रहे होंगे कि सदन में लगातार हंगामा चल रहा है, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उसका लगातार आरोप है कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। और उस 12 सेकंड के वीडियो क्लिप में ये कहा जा रहा है कि भाजपा और अमित शाह बाबा साहब का अपमान करते हैं और बाबा साहब को वो नापसंद करते हैं। तो मैं आप पहुंचा हूं दलित समाज के बीच में, इनसे जानते हैं कि क्या वाकई भाजपा दलित विरोधी है और भाजपा क्या वाकई बाबा साहब का अपमान करती है, और जो गृह मंत्री के विचारों को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है कि गृह मंत्री ने बाबा साहब के प्रति जो विचार व्यक्त किए वो कठोर थे, वो काफ़ी आपत्तिजनक थे। तो उसी को जानने के लिए हम इनके बीच में पहुंचे और इनसे सीधे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सबसे पहले शेर सिंह जी। जी, आप दलित समाज से आते हैं? हाँ जी। जी, ये बताइए, आरोप लग रहा है कि भाजपा दलित विरोधी है। पहले तो मैं इसी पे आपका जवाब चाहूंगा। देखो, भाजपा दलित विरोधी नहीं है। दलितों को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। दलितों की विरोधी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी है। आपने देखा होगा बाबा साहब का जब अपमान किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब आज़ादी के बाद पहला इलेक्शन हुआ तो बाबा साहब ने पार्लियामेंट जाने के लिए उन्होंने खुद चुनाव लड़ा, तो उसको चुनाव हरवाने के लिए खुद नेहरू जी 2 बार वहाँ जनसभा करी। मुंबई पूर्व से वो चुनाव लड़े सांसद का, जहां उनके ही शिष्य कोनकर जी को, नारायण कोनकर को उधर उन्होंने चुनाव लड़वाया। 14,500 वोटों से बाबा साहब हार गए। और बाबा साहब को ये अपमान करने का काम सिर्फ कांग्रेस और नेहरू गांधी और नेहरू परिवार ने किया है। जी, लेकिन एक 12 सेकंड का एक वीडियो क्लिप वायरल किया जा रहा है देश के गृह मंत्री का और भाजपा के वो नेता हैं अमित शाह का। वो कह रहे हैं कि देखिए ये बाबा साहब से कितनी नफरत करते हैं भाजपा वाले। ये अमित शाह जी का बयान तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। अमित शाह जी ने ये कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था कि जब चुनाव आते हैं, अब आप अंबेडकर बाबा साहब के लिए करने लगते हैं, अगर इतना ही आपको प्रेम होता तो भगवान से प्रेम करके आपको मोक्ष मिल जाता। कांग्रेसियों, ये बाबा साहब का चुनाव में यूज करना छोड़ दो। बाबा साहब को जो अपमान करा है तो आपने करा है। दोनों चुनाव हरवाए हैं तो नेहरू गांधी ने हरवाए हैं, नेहरू परिवार ने हरवाए हैं। तो बाबा साहब का अपमान करने का काम नेहरू परिवार ने करा है, कांग्रेस पार्टी ने करा है। हमेशा दलितों का अपमान नेहरू पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच तीर्थ बनवाए बाबा साहब के, तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बनवाए, उनको सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जी, दिल्ली में चुनाव है और इस वक्त मैं दिल्ली में खड़ा हूं। अरविंद केजरीवाल ने भी आज एक वाल्मीकि बस्ती में जाकर, मैं अब उस जगह का नाम भूल गया, सिद्धार्थ नगर शायद उसका नाम है, वहां पे वो भी कह रहे हैं कि बाबा साहब का जो अपमान किया अमित शाह ने, अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल भी अड़ गए आज उतरने पर। आप देखिए, जब देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अप्रैल मई में चुनाव हुआ, तो पहले ही 2 अक्टूबर को जाकर उन्होंने अपने पचकुइयाँ बस्ती के आगे, जो हमारा महर्षि वाल्मीकि मंदिर सबसे पुराना मंदिर है दिल्ली का, उधर जाके सफाई अभियान चालू करा। तो ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये सम्मान देने का काम दलित समाज को करते हैं। उन्होंने झाड़ू उठाई और उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ झाड़ू लगाऊंगा और मैं देश को सफा करूंगा। कभी अगर आप ये देखो, प्रयागराज में आज महाकुंभ होने जा रहा है, पहले महाकुंभ में जाके दलितों के पैर किसने धोए? तो हमारे प्रधानमंत्री ने धोए। वाल्मीकि समाज का उन्होंने सम्मान किया, उनके पैरों को धोकर उनको सम्मान देने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा है, ना कि केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप ये बताइए, आज तक कितने प्रधानमंत्री हो, किस वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के पैर किसी ने धोए हो? किसने? याददाश्त में नहीं है और ना मैंने कोई हिस्ट्री में ऐसा पढ़ा। तो सर मैं यही बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जितना दलित समाज को सम्मान देती है, इतना कोई पार्टी नहीं देती। क्या ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और उसके जाल में बीजेपी फंस गई?
ऐसा लगता है? नहीं, बीजेपी नहीं फंसी है। बीजेपी तो अपने स्टैंड पे कायम है। बीजेपी तो हमेशा दलितों का सम्मान कर रही है। अब दिल्ली में चुनाव आ रहा है तो कांग्रेस पार्टी की यहाँ एक भी सीट नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जमीन ढूंढ रही है कि एक आध सीट में कहीं ना कहीं ले लूँ, दलितों का वोट ले लूँ या मैं मुस्लिमों का वोट ले लूँ। तो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन को तलाशने के लिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में ये प्रोपेगेंडा चला रही है और उसको भुनाना चाहती है दलितों का अपमान करके। लेकिन आम आदमी पार्टी में 2 एससी एमएलए थे, मैं उनका नाम मेरे याद नहीं है, शायद एक राजकुमार आनंद जी और एक और थे, वो कैलाश गहलोत नहीं थे। वो कैलाश गहलोत नहीं थे। आपके आम एक तो राजकुमार आनंद और अपना बताइए। दोनों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, तो क्या इसका क्या ये मतलब है कि आम आदमी पार्टी भी दलित विरोधी है, कि दोनों दलित नेताओं ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी? मैं देखो, उनको पता चला कि झूठ की राजनीति आम आदमी पार्टी करती आ रही है। कि अरविंद केजरीवाल के पुराने सारे वीडियो आप देखिए, तो वो जब प्रोपेगेंडा सेट करके अन्ना हजारे के आंदोलन को उन्होंने जब यूज़ किया तो उन्होंने कहा कि ये सीएम की कुर्सी में कुछ चिपका हुआ है, इसमें आदमी बैठ के कहीं ना कहीं कुछ बदल जाता है और करप्ट हो जाता है। जब 1000 पन्नों की फाइल लेके वो घूमता था कि मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, पर शीला दीक्षित को जेल नहीं भेज पाया, खुद अगला जेल चला गया और वो अपने ही जाल में खुद फंसता चला गया, क्योंकि करप्ट आम आदमी पार्टी है। उसने हमेशा झूठ की राजनीति करी है। झूठ की राजनीति के करके वो 10 साल दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाता रहा, पर दिल्ली की जनता अब जागरूक हो चुकी है। अब की बार उसको बिल्कुल बहुमत देगी। 0 सीट आने वाली है आम आदमी पार्टी की। बदलाव होगा दिल्ली में? बदलाव होगा, विकास होगा दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वर्ल्ड में बदलाव कर रही है, दिल्ली में बदलाव करेगी और विकास करेगी। आपके पास, ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपके पास? रविकांत। रविकांत भाई, क्या कहना चाहोगे जो 12 सेकंड का जो वीडियो वायरल हुआ है अमित शाह का, गृह मंत्री? मैं आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूँगा जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब पहली बार संसद में चुन के आए थे, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली, तो आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और सबकी आंखें नम थी। उन्होंने सबसे पहले जाकर इस देश का जो सबसे लोकतंत्र का मंदिर जिसे कहा जाता है, उन्होंने संविधान को, किताब को अपने हाथ में लेकर उसको वंदन किया, उसका नमन किया और उसको अपना शक्ति मानकर, आधार मानकर, क्योंकि देश के जो संचार करने वाला, जो देश को चलाने वाला सच्चाई में संविधान है हमारा, उसकी भारतीय जनता पार्टी या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अन्य पार्टी का एक दुष्प्रचार है जिसका वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। क्या ये नैरेटिव भाजपा के खिलाफ में खड़ा हो रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाजपा दलित विरोधी है, बाबा साहब की विरोधी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से अभी पहले बताया शेर सिंह जी ने, जब पंचतीर्थ की बात आए, पंचतीर्थ बाबा साहब ने जहाँ से शिक्षा दीक्षा ली हो, चाहे उनका आप दिल्ली में स्थान लें, चाहे मऊ से लेकर लंदन तक में, उनके एक एक स्थान को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संजो के रखा है और देश में वो बताना चाहते हैं कि बाबा साहब के प्रति उनका सम्मान, क्योंकि देश में एक बताते हैं इस देश का संविधान जो है वो एक अपने में ही एक महत्व रखता है, क्योंकि इस देश का जो संविधान है वो एक जैसे देश अपना शरीर होता है, शरीर के अंदर जब तक संचार कैसे होगा, जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं होगी, तो संविधान हमारी देश की आत्मा है, उसको प्रधानमंत्री जी बखूबी जानते हैं। तो वो अपने काम पर अडिग हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, संविधान को साक्षी मानकर वो अपने हर एक क्षेत्र का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप, जिस तरीके से आज सुबह से सदन में हंगामा चल रहा है लगातार, कांग्रेस भी कह रही है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि मोदी भी, अमित शाह भी ये दलित विरोधी भी हैं और बाबा साहब को भी ये नापसंद करते हैं? पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी एक मल्टीनेशनल बिल्डिंग को ले लें, उसका ग्राउंड फ्लोर दिखा दें और उसका टॉप फ्लोर दिखा दें, तो बिल्डिंग का पूरा नक्शा आ गया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या पूरा नक्शा आपने दिखा दिया? ये कांग्रेस वाले यही काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे अमित शाह जी का जो भाषण था, जो बयान उन्होंने जो अभी दिया है, उन्होंने आगे का हिस्सा काट दिया, पीछे का काट दिया, बीच का हिस्सा दिखा के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इन्होंने यही काम यूपी में भी किया, थोड़ा बहुत इनको सत्ता भी मिली, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उपचुनाव हुए तो इनको मुंह की खानी पड़ी। यही काम अब दोबारा होएगा। ये अपनी जमीन तलाश रहे हैं कि हमें कैसे न कैसे एक आध सीट कहीं ना कहीं से निकल जाए। जमानत जब्त होने का काम कर रहे हैं, पहले शायद नहीं हो सकती थी, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैला के अपनी जमानत जब्त करने के इन्होंने रास्ते खोल दिए हैं। ये बताइए, आप दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और दिल्ली में एससी वोटर की संख्या अच्छी खासी है, ठीक है, क्योंकि उनकी एक अहम भूमिका होती है यहाँ पे सरकार बनाने में। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, हटेंगे नहीं, हम भी, वो भी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया पहले मैं कहता हूँ, केजरीवाल कितनी बार माफ़ी मांग चुके हैं?
पहले केजरीवाल पहले खुद माफी मांगे कि उन्होंने पहला जो वादा किया था जन लोकपाल का, क्या आ गया? नहीं आया। क्या उन्होंने बोला था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, ले ली? गाड़ी है उनके बच्चों की कसम खाई है। पहले उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको माफी मांग करके अपना वो बताना चाहिए था। अब वो क्या कर रहा है, दिल्ली में यमुना सफाई नहीं हुई, मुझे एक मौका और दो, माफी मांगने की बजाय वो इतना धूर्त आदमी है कि वो खुद कह रहा है कि मुझे एक मौका और दीजिए, जो मैं काम पिछला नहीं कर पाया वो अब कर दूंगा। हजार रुपए दिल्ली की भोली भाली महिलाओं को, बहनों को, हमारी माताएं बहनों के लिए बोला था कि मैं आपको 1000 रुपए दूंगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या उसने दिए? इस बार तो 2100 की घोषणा कर दी। अब वो फिर कह रहे हैं कि 1000 पहले के 1100 अब के, अब हो जाएंगे 2100 रुपए, जिससे 1000 रुपए नहीं दिए गए वो 2100 रुपए कहां से लाएंगे? वो 2100 रुपए कहां से लाएंगे जिससे 1100 रुपए नहीं दिए गए? नहीं, वो स्कीम की बात छोड़ के वो कह रहे हैं हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अमित शाह का हम इस्तीफा लेंगे। भैया, अंबेडकर जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। अंबेडकर जी का अगर सच्चा किसी ने सम्मान किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पार्लियामेंट में कभी कांग्रेसियों ने बाबा साहब की मूर्ति फोटो तक नहीं लगाई। वो लगाई तो किसने लगाई? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो उनका चित्र लगाने का काम किया। तो हम कहां से विरोधी हो गए? पंच अगर तीर्थ किसी ने बनाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने करें, तो वो किसी कांग्रेस ने या आम आदमी ने नहीं किए। परिनिर्वाण दिवस अगर यहाँ पे दिल्ली में मनता है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा, वो कांग्रेस ने नहीं किया। कितने ऐसे अनेकों उदाहरण किए हैं। इसने क्या नाम है, इसने जो हमारे कांग्रेस ये पार्टी है, इसने क्या करा है कि यहाँ पे दिल्ली में एक ऐसा नैरेटिव सेट करना चाहती है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाए और हमें एक आध सीटें कहीं कोने में से निकल आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं होने वाला है। क्या ये जो अंबेडकर जी का मुद्दा पॉलिटिक्स में घुसाया जा रहा है, क्या इससे किसी पार्टी को लाभ होने वाला है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है? एक ऐसे मुद्दे पे बोल करके इन्होंने अपने गले में खुद ही फंदा डाल लिया है। अब ये निगल भी नहीं पा रहे हैं, ना वहाँ से हट पा रहे हैं। क्यों? कि भाषण तो पूरा है, एक आदमी ने काट कर किसी को दिखा दिया तो 10 को बरगला सकता है, लेकिन पूरी दिल्ली की जनता को नहीं बरगला सकता वो। क्योंकि वो पूरा का पूरा भाषण कहीं से भी सुन सकते हो, यूट्यूब पे ले लो, फेसबुक पे ले लो, वैसे भी हर किसी के मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो जनता इतनी समझदार है, इतनी जागरूक है कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। इसके लिए ये कोई ना कोई ऐसा करना चाहते कि हमें थोड़ा बहुत कुछ मिले। आने वाले टाइम में इनकी जमानत जब्त होने वाली है। आप बताइए सर, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि ये दलित विरोधी है भाजपा, अंबेडकर जी को पसंद नहीं करती है भाजपा, ऐसा है क्या? नहीं, वो गलत कह रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ना, मतलब ये समझ लो, भाजपा तो जो ना सबसे पहले दलितों का उद्धार करने वाली पार्टी है। जितने भी आज कार्य हो रहे हैं, जितने भी काम करे जा रहे हैं, वो आज सबसे ज़्यादा भाजपा ने करे हैं। सन 2014 से जब से भाजपा की सरकार केंद्र बनी है, जब से लगातार यूपी से लेकर हरियाणा तक सबसे ज़्यादा जो ना दलितों का उद्धार अगर करने वाली पार्टी तो भाजपा है, और कोई नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर इतनी आम आदमी पार्टी दावेदार ठोक रही है, हम त्रिलोकपुरी विधानसभा में रहते हैं, यहाँ पे ये दलितों की बस्ती है, दलितों का ही विधानसभा है। यहाँ पे उनका एमएलए राजू धिंगान 6 साल अगर इतना ही उद्धार करा था तो उसको क्यों छोड़ के भागा? वो आज वो भाजपा के अंदर हैं, इसीलिए होते कि उनको मान सम्मान नहीं मिला वहाँ पे। अगर मान सम्मान मिलता तो वो क्यों छोड़ते? ये और आम आदमी पार्टी छोड़ चुके और उन्होंने छोड़ते समय ये कहा कि दलित विरोधी आम आदमी पार्टी है। नहीं, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये जो बातें एक बेबुनियादी बातें हैं चल रही हैं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। जो भी बयानबाजी उनको अमित शाह जी का दिखाया जा रहा है, तोड़ फोड़ के दिया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ कि कहते हैं जितनी वफादार, जितना इन्होंने योगदान और जितना मतलब भाजपा ने दिया सम्मान, वो किसी ने नहीं दिया आज तक, चाहे वो कहीं से कहीं तक लगा लो। मैं खुद एक वाल्मीकि समाज से हूँ, आपके चैनल से बताऊँ, मैं खुद एक वाल्मीकि समाज से हूँ, एमसीडी के अंदर वर्कर हूँ और वहाँ पे एक यूनियन चलाता हूँ। मैंने वहाँ पे देखा है आम आदमी पार्टी का वहाँ पे क्या बुरा हाल है, कितना मतलब वहाँ पे नेता मिलने को राजी नहीं है। आज हमारी सैलरी को ले लो, वर्दी को ले लो, कैशलेस कार्ड को ले लो, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे कर्मचारी के लिए। यहाँ तक बात है, हमारे जो डेथ हो जाती है वहाँ तक भी उनको कोई मतलब सुविधा नहीं है। हमारे घर के बच्चे जो ना नौकरी के लिए परेशान रहते हैं।
कोई उनको मतलब उनका पैसा नहीं मिलता है इस तो सरकार कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी चिंता करने वाली आपके बारे में आम आदमी पार्टी तो कुछ नहीं करने वाली है। वो सिर्फ जो ना मुंह जवानी भाषण ही देते हैं और कुछ नहीं करते। भाषण दे दिया जैसे कि अभी वहाँ पे पंजाब में कि जी हमने इतने पैसे दे दिए, इतने महिलाओं को दे दिए। पंजाब में दिए नहीं है, दिल्ली में चुनाव आ गया, यहाँ पे आके ताल ठोक रहे हैं कि जी हम देंगे। पहले पंजाब तो दे दो, उसके बाद ही देना यहाँ के। सिर्फ झूठे बातें करते, एक नोटंकी बाज है और कुछ नहीं है। अब वो जो है केजरीवाल खांसी करता, कभी कुछ करता। मैं तो इतना कहता हूँ 70 विधानसभा 70 उनके जो वो है एमएलए जो बने हों, एक का भी किसी का भी मुझे बता दो आपके चैनल के माध्यम से किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हों, जाके देख लो सरकारी स्कूलों का हाल। एक आपके माध्यम से यहाँ पे जमुना पार्क के अंदर लाल बहादुर हॉस्पिटल है, एक बार आप वहाँ जाके जनता जितनी जनता देख रही है आपके चैनल को, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा एक बार लाल बहादुर में जाके देखें। जो कहते हैं ना स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है कि वहाँ पे मतलब जो अच्छी सुविधा मिल रही है। लाल बहादुर हॉस्पिटल है यहाँ पे जमुना पार्क के अंदर, वहाँ जाके देख सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से क्या बुरा हाल है वहाँ पे। पर्ची के लिए लाइन वहाँ पे, दवाइयों के लाइन वहाँ पे, हर चीज़ के लिए लाइन वहाँ पे। और इतने केजरीवाल जी अच्छे होते तो इतना अच्छा महल नहीं लेते वो, ठीक है। गाड़ी बंगला ले लेके जो ना केवल दुनिया को और दिल्ली शहर को बेवकूफ़ बनाया। उनके राज में कार्य बिल्कुल बेकार। दिल्ली में क्या लगता है इस बार आपको? बदलाव होगा जी, बिल्कुल बदलाव होगा। भाजपा की सरकार बनेगी, बिल्कुल बदलाव होगा। हम सब दलित लोग जितने भी हम लोग चाहते हैं कि अब की बार भाजपा की सरकार बने। यूपी मॉडल कितना अच्छा, हम यूपी सब लोग करते हैं पीछे। आज वहाँ पे हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं। आज हम वहाँ पे जगह ज़मीन जो हमारे वहाँ पे पड़ी हुई हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं। पहले क्या लोग होते थे कि कब्जा कर लेते थे कुछ लोग, आज हम लोग वहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ से दिल्ली, यूपी से लेकर दिल्ली तक आज हम लोग यहाँ पे दिल्ली में परेशान हैं। तो जो यूपी का जो कार्यकाल है वो बिल्कुल यहाँ पे लागू होगा। और ऐसा हम लोग चाह रहे हैं कि भाई ऐसा बने दिल्ली के अंदर, जो आने वाले टाइम पे आपके सबके लोगों के चैनलों के माध्यम से लोग याद करें। यही है।